तो होना से मैं तो बाहर आई तो सब बैगिया कपड़ा पहन के आए और पानी के मैं तो नदी से नदवन से धो धो के पानी पी रहा जो हाथ टूट गया तो गिर पड़े मारी भरने भगा साहब 3 दिन नहीं स्नान हो पा रहा है, प्यासन भी मर रहा है साहब, कोई पानी नहीं है ना, इतनी हमें बहुत बुरी समस्या है हमारी। ये तस्वीरें सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि सिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचा है। ये सिर्फ इन महिलाओं की, इन बुजुर्गों की कहानी नहीं है, सिर्फ इनकी परेशानी नहीं है, बल्कि यूपी के विकास की पोल खोलने पर बड़े सवाल हैं। अब झांसी से ये मामला जो सामने आया है उसके बाद तमाम बड़े सवाल खड़े हो गए। तो हमेशा की तरह आपके सवालों को लेकर पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो आजादी को दशकों बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी झांसी के इस गांव के लोग बूंद बूंद पानी को परेशान हैं। एक घड़े में पानी भरने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है, वो भी जंगल के रास्ते, जहां जंगली जानवरों का खतरा। और ये सब कुछ हो रहा है इस भीषण गर्मी में, वो गर्मी जहां लोगों के एसी फेल हो रहे हैं, कूलर काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ये गरीब परिवारों के लोग दूर दूर जाकर हैंडपंप से पानी भरकर लाने को मजबूर हैं। तो झांसी के मोट तहसील क्षेत्र के ढिमरापुरवा गांव का ये पूरा मामला है। अब कहा जा रहा है कि 1983 में बाढ़ आई, जिसके बाद इन लोगों को प्रशासन ने इस गांव में बसा दिया। दशकों बीत गए, सालों बीत गए, लेकिन यहाँ पर विकास के नाम पर अब तक कुछ नजर नहीं आता। लोगों की माने तो कई बार शिकायतें की गई, अधिकारियों के पास जाया गया, कहा गया कि भैया सिर्फ पानी तो दे दो कम से कम, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया गया, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, दूर दूर तक जाकर, जंगलों में जाकर ये पानी लाने के लिए मजबूर हैं। अब बुजुर्ग महिलाओं का कहना है कि पानी की बाल्टियां उठाते उठाते, बर्तन उठाते उठाते हाथ तक सूज जाते हैं। कई बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते, कई लोग कई दिनों तक नहा नहीं पाते, पीने के लिए पानी नहीं है, कुछ काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि सालों बीतने के बाद भी यहाँ पर अभी तक लोग पानी के लिए क्यों तरस रहे हैं। एक तरफ जहां विश्व स्तरीय विकास की बात की जाती है उत्तर प्रदेश में, वहां अगर आज भी लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसे, पानी तक नसीब ना हो इंसान को, तो क्या कहा जाए। क्या यूपी में जो विकास है वो सिर्फ पेपर्स में ही नजर आएगा, सिर्फ कागजों में ही दिखाई जाएगा कि यहाँ ये विकास हो गया, वहाँ वो विकास हो गया, लेकिन जमीन पर ये विकास नजर क्यों नहीं आता, जमीन पर डेवलपमेंट कोई दिखाई क्यों नहीं देता। अब आपके सवालों को लेकर हम अधिकारी साहब के पास पहुंचे थे और वहां से एक बढ़िया जवाब भी मिला है। क्या कुछ कहा गया वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ के जो लोग हैं उनकी परेशानी सुन लीजिए और सुन लीजिए कि कितनी भीषण गर्मी में वो कैसे बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं और दूर दूर जाकर पानी भरने को मजबूर है। तो होना से मैं तो बाहर आई तो सब बैगिया कपड़ा पहन के आए और पानी के मैं तो नदी से नदवन से धो धो के पानी पी रहा जो हाथ टूट गया तो गिर पड़े मारी भरने भगा साहब क्या परेशानी है। अब मैं बंगे मिटने का तुम भर ले आओ। कहाँ से भर भी आती है अम्मा हैं? ना से भर ले आओ, कितनी दूर पड़ता है? इतना दूर पड़ता है नारे से कि हमारे छोटे छोटे भी बच्चा भी परेशान है, ना स्कूल पढ़ने जा पा रहा है, ना कोई हम लोगों को 3 दिन नहीं स्नान हो पा रहा है, प्यासन भी मर रहा है साहब, कोई पानी नहीं है ना, इतनी हमें बहुत बुरी समस्या है हमारी। कहाँ से पानी भर के ले जा रहे हैं? हम पानी यहाँ से ले जा रहे हैं कम से 1 किलोमीटर से तो कम नहीं, जंगल भी रखी, वो कोई जानवर भी बोल जाए तो डरा के भाग जाते हैं, गिर जाते हैं साहब, के के पाँव हाथ टूटे हैं। बिल्कुल पानी को साधन है ही नहीं, यहाँ बहुत परेशान है हम सब लोग। अरे जब से है ना सन 83 से जब पानी से बहुत ही परेशान है। तो लोगों का आरोप है कि कई बार प्रशासन से शिकायत की, अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ, मिला तो सिर्फ आश्वासन। 1983 से लेकर 2026 आ गया है, लेकिन लोगों का आरोप है कि यहाँ पानी ही नहीं है। अब कहा जा रहा है कि टंकी लगाई गई है लेकिन उससे पानी नहीं आता, ना पाइपलाइन है, ना हैंडपंप है और ना ही टंकी है और ना ही पानी की कोई भी व्यवस्था है। जंगल में जाते हैं लोग पानी लेने के लिए और वहां पर जब जंगली जानवर की आवाज आती है तो मानो भगदड़ मच जाती है।
कई लोग तो घायल हो जाते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं और जैसे तैसे पानी लेकर आते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यही है विकास? क्या यही है सरकारी विकास? यही है वो तमाम दावे जिनका बखान किया जाता है बड़े बड़े मंचों से। कहा जाता है कि बुंदेलखंड में अब पानी की समस्या खत्म हो गई है, लेकिन अगर झांसी मुख्यालय से ही मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर इस गांव का ये हाल नजर आता है, तो ऐसे में जवाब कौन देगा? प्रचंड गर्मी पड़ रही है। झांसी में तापमान भी 47 छू गया है। ऐसे में झांसी के मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर डिमरपुरा गांव में पानी की भीषण समस्या बनी हुई है। यहाँ के गांव वालों का कहना है कि जो महिलाएं हैं उन्हें लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जंगल होते हुए वन विभाग के एक हैंडपंप से पानी भरने जाना पड़ता है। लगभग इस बीच कई बार ऐसा भी होता है कि जंगल के जो जानवर हैं वो आवाज निकालते हैं तो डर कर गिरकर घायल भी हो जाती है। उनका कहना यहाँ तक है कि उन्होंने इसकी शिकायत अधिकारियों से की है, लेकिन अभी तक उनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब आपके सवालों को लेकर यूपी तक की टीम पहुंची सीधा अधिकारी साहब के पास। कहा जाता है कि हमने संज्ञान लिया है, निरीक्षण के लिए भेजा है और जल्द ही कार्रवाई भी कर देंगे। जो कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई कि वहाँ पर पानी की समस्या हो रही है, उसका तत्काल संज्ञान ले लिया गया है और संबंधित विकास विभाग के बीडीओ साहबान को और रेवेन्यू की टीम को तत्काल वहाँ पर निरीक्षण करके त्वरित कार्रवाई का लिए बोला गया है और जल्द से जल्द हम वहाँ पर जो भी समस्याएं हैं उसका हम निदान करा के उनको राहत देंगे। तो अधिकारी साहब कहते हैं कि जल्द ही निरीक्षण के बाद कार्रवाई कर ली जाएगी, लेकिन सवाल उठता है कि अब तक काम क्यों नहीं हुआ? इतनी भीषण गर्मी में एसी के अंदर बैठकर बयान देना बहुत आसान है, लेकिन वहीं ये जो लोग परेशानी झेल रहे हैं, जो आम जनता परेशानी झेल रही है, उसके सवालों का जवाब कौन देगा? ऐसे में तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, दशकों बीतने के बाद भी बूंद बूंद पानी को लोग क्यों परेशान? दूसरा सवाल, कई बार शिकायतों के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तीसरा सवाल, लोगों को हो रही परेशानी का जिम्मेदार आखिर कौन है? चौथा सवाल, कब तक ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा और कब तक गांव में पानी पहुंचाया जाएगा? अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो करोड़ों का बजट आता है उसका खर्च कहाँ जाता है? जो तमाम योजनाओं के दावे किए जाते हैं, जिसमें हर घर जल जैसी योजना है, तमाम योजनाएं हैं जो खासकर सिर्फ बुंदेलखंड के लिए लागू की गई हैं, ऐसे में लोगों का उसको फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों इन योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है, आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम यानी यूपी तक की टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर खबर सही पाई गई तो हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। ये खबर हमें भेजी थी झांसी से हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार गौतम ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।